जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था रसूल साहब। मैं तो दुआ करता हूं कि बच्चे आपस में अच्छे से रहें, मगर जो हो रहा है देख रहे हैं आप। अब्दुल्ला साहब, आपने मुझसे कभी बेअदबी नहीं की, मगर जब से मेरी बेटी आपके घर आई हम तो हंसना ही भूल गए। कभी अस्पताल पहुंच गई तो कभी बुरी तरह रुस्वा हुई। मेरे इख्तियार में होता तो फौरन तलाक दिलवाता, मगर बदकिस्मती से मेरी लड़की इश्क में अंधी हो चुकी है, ऊपर से हमला भी है। मुझे भी बहुत अफसोस है। उरूज हमारी भी बेटी है, हमेशा कहता हूँ। कहते तो हैं, मगर उसके लिए करते क्या हैं अब्दुल्ला साहब? अपने बेटे के कान खींचते हैं कभी? देखें, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से मुतमईन रहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, वो जल्द वापस भी हो जाएगी। तो फिर फैसला कर ही लिया है आपने? कैसा फैसला? अब्दुल्ला साहब, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कमी पड़े तो ले लो, काम हो जाए तो वापस दे दो। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी जरूर पूरा करूंगा मैं। नुकसान मेरी बेटी का हुआ है, वो कैसे पूरा होगा? वो हमला होते हुए धोखा खा गई, आप उस पर भी एहसान करना चाह रहे हैं? ऐसा तो कहीं होते नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी को सड़क से नहीं उठाया। रसूल साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? शेयर्स वापस नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई थी, मगर बेटी की हालत भी तो सामने है। उसके खुश और महफूज हुए बगैर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर मुझे तंग किया गया तो मेरे जितने भी शेयर्स हैं किसी अनजान को आधी कीमत पर बेच दूंगा। बेहतर है कि अजलान को संभालें, वरना इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। ओ, अरे जुल्कर, यही जगह है ना? लेकिन ये बंद क्यों है? इसे सील कर दिया है। पर क्यों? ये जगह सील हो चुकी है। ये सबको सुअर का गोश्त बेचता था। या मेरे अल्लाह, सुनकर सुना तुमने? अरे रुको नायला, सुनो तो। पापा, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये न्यूज़ तो टीवी में भी आ चुकी है, कि आपने नहीं देखा? ये क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, हम तो गए जुल्कर, हम तो दीन से निकल गए, काफिर हो गए हम। या अल्लाह माफ कर दे यार। अब अगर नादानी में खा लिया जाए तब भी गुनाह होता है। एक मिनट, जरा रुक जाइए। अम्मी से इसका जवाब पूछना होगा, वही बेहतर बता पाएंगी। ये हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अम्मी के पुराने घर चलते हैं। हाँ जुल्कर, चलो चलो, चलो गाड़ी निकालो, हम निकलते हैं। आ जाओ, चलो। या अल्लाह हमें माफ कर दे यार। अब मते, बात सुनो मेरी। छोड़े मुझे। बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है कोई। दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा, मेरे करीब मत आइएगा, मुझसे बात भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपको अपना बड़ा भाई समझा, यही सोचकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया, लेकिन कितनी गंदी नीयत है आपकी। अफसोस है आप। बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया मेरी नीयत तुम्हारा दिल दुखाना नहीं थी। हद है यार, बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या हो गया मेहते? उल्टी सीधी बातें करके हमारी अक्ल का मजाक उड़ाया जा रहा है बाबा। अजलान साहब फिर से शुरू हो गए। कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, बस खुद ही से सफाइयां दे रहे हैं, खुद को पाक साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे छोड़ो, उसके मुंह न लगा करो तुम मेहते। मुझे जरूरत भी नहीं, अल्लाह ही बचाए। हाँ कहो ज़ैनब। हेलो उमर, मम्मी के साथ जो काम था वो खत्म हो गया है, तो शाम में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा मेरी आज शाम को। ठीक है, मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं फिर। क्या हो रहा है? होना क्या है बेटा? कुछ भी नहीं। ज़ैनब के इंसाफ का तराजू कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हें पता है, मैंने भी मुश्किल दिन देखे और उसने मेरा बहुत साथ दिया। कभी कभार हम ऐसे ही मिल लेते हैं। तुम्हें कल रात बताया तो था मैंने। कल कह रहे थे कभी कभी मिलते हैं।
और अब तो मुसलसल मिलने वाली बात निकल आई। बेटा मैं और जैनब सिर्फ दोस्त हैं। आज मिले, फिर 2 हफ्ते नहीं मिले हम, फिर कभी बात हुई कभी नहीं हुई, बस यही सब चल रहा है। अगर आप कहते हैं तो एक बात कहूं, ये जो बम फटा है ना, इसका फायदा आपको हुआ है मगर नुकसान हमें उठाना पड़ा है। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल ना दुखाओ। तुम्हारे भी आगे बहुत किस्से हैं जो तुम नहीं जानते।